उन्होंने श्री महल में ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। अद्भुत महापुरुष, ये पुराने संतों की परंपरा रही है। हरिद्वार का कुंभ था, ये कुंभ नहीं, ये अभी हमारा हरिद्वार का चौथा कुंभ आएगा, तीसरे कुंभ की बात है, 3 कुंभ पहले की बात। तब डाकोर में ही अपना छत्ता लगता था। तो अपने लालजी शालिग्राम जी पहले से कुंभ में चले गए, संत ले गए, और हम खाक चौक में पूजा भी हम ही करते थे, क्योंकि हमारे महाराज जी विलक्षण महापुरुष थे। पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, भाई देखो ऐसा है कि यहाँ रहते हो प्रसाद तो पाओगे, बिना पाए तो रहोगे नहीं, और सेवा नहीं करोगे तो प्रसाद पाने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, भले ही मान तो हो तो क्या हुआ। इसलिए जब तक खाक शौक में रहोगे तब तक ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथ से करना। और ये गंगादास बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था जैसा इस समय हम हमारे यहाँ हो रहा है कि पुजारी के नीचे 2-2, 3-3 असिस्टेंट हैं। जो खाक शौक में जो पुजारी होता था अनंतदास जी महाराज, उसे ही झाड़ू लगाना, उसे पोंछा लगाना, उसी को पार्षद अमनिया करना, उसी को भंडार घर में जाके थाल लगा के लाना, उसी को मिलाना, फिर थाल पात्र अमनिया करके तब पोंछ करके रखना। हम करते थे ये सब। ऐसा नहीं कि किसी चेला को या किसी विद्यार्थी को दे दें। महाराज जी की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती थी, पुराने महापुरुष थे। बुढ़ा हो गया क्या? क्या संदेश, क्या महापुरुषों की मर्यादा। आज स्थानधारी महंत आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं। अब शरीर में कोई हाली बीमारी है, पड़े, बात अलग है, लेकिन स्वस्थ हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी पुजारी स्थान में आकर के आरती दे रहा है, उनको आरती स्तुति में खड़े होने की श्रद्धा नहीं, अवकाश नहीं। महाराज जी कहते थे सब जो भी प्रसाद पाए सबको सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाराज जी 1-1.5 छटाक साग लेते थे, रात्रि को 1.5 पाव दूध लेते थे, और गौ सेवा अपने हाथ से करते थे। रसोई में जाते थे महाराज जी, मंदिर में तुलसी चढ़ाने जाते थे। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने, और अंतिम क्षण तक सेवा उनकी रुकी नहीं, सेवा करते रहे। एक बार बुखार हो गया, तेज बुखार, तो दिन में फलाहार नहीं किया। हम पुजारी थे, हमने दूध ब्यारू का, ठाकुर जी का दूध लेकर के हम गए, तो महाराज जी बोले हमको उठा के बिठा दो, शरीर कांप रहा है। उठा के बिठाया तो उन्होंने दोनों हाथ से गिलास को छू कर प्रणाम किया, बोले पी जाओ। महाराज जी आप ले लो। तो महाराज जी ने मना, अरे मैंने मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ा है। फिर मैंने थोड़ी देर में, महाराज जी आपने दिन भर कुछ नहीं लिया, वृद्ध शरीर, थोड़ा दूध ही ले लीजिए। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आज मैंने अपने हाथ से गौ सेवा नहीं की है, इसलिए मैं दूध पीने का अधिकारी नहीं। सन 1932 में खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हुए थे, और सन 2003 तक वो विराजमान रहे। टटिया स्थान वाले बड़े महाराज जी कहते थे उनके जमाने का कोई महंत जिंदा नहीं है। 1932 में महंत बने थे और 2003 तक विराजे। कितना साल हुआ गिनती करो भाई, हम तो गण जानते नहीं। हैं 73 वर्ष गद्दी पर बैठे, आप सोचो। तो हम कुंभ की बात बता रहे थे। तो ठाकुर जी तो हमारे चले गए। अब हरिद्वार कुंभ में रामनवमी भी आ जाती है, तो महाराज जी बोले तो ठाकुर जी तो गए, तुम रामनवमी करके जाना, क्योंकि पुजारी और मुख्य उत्सव है रामनवमी का। तो रामनवमी करके शाम को बस से टिकट, कार वार कहाँ थी कि कार में बैठ के जाते, रोडवेज की बस में बैठ के गए। भगवान की शयन हो गई,
बोले क्यों, तैयार? तो हाँ महाराज जी तैयार। ठीक है, कमंडल ले लिया, सब आसन वासन ले लिया। बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? महाराज जी बोले। तो हमने कहा महाराज जी, ठाकुर जी तो पहले चले गए कुंभ में, लाल जी चले गए, शालिग्राम जी चले गए, पहले चले गए। बक बक करता है, अरे हम पूछ रहे हैं उत्तर दे, ठाकुर जी कहाँ हैं? हमने कहा ठाकुर जी चले गए। तब बोले तुम्हें ज्ञान नहीं है, पुराने संत बिना ठाकुर जी की यात्रा नहीं करते। और तुरंत हाथ पैर धो के मंदिर में गए। अभी मंदिर पूरा बंद नहीं हुआ था, पर्दा आया था, शयन उठाया, महाराज जी भीतर गए। मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के सेव्य नरसिंह शालिग्राम जी एक मलमल के कपड़े में तुलसी के सहित लपेट के मेरे गले में बांध दिया। बोले अब जाओ। वो नरसिंह भगवान आज भी हमारी सेवा में विराजमान है, जो महाराज जी ने अपने हाथ से गले में बांधे थे। तो जैसे यहां लिंगायत परंपरा में कंठ में बांधते हैं, ऐसे हमारे यहां भी बांधते थे शालिग्राम जी गले में। और हमारे यहां भी पुराने संत कुछ न बने तो शालिग्राम जी को स्नान करा के चरणामृत ले लिया और तुलसी जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत थी शालिग्राम जी की सेवा के बारे में, धो के पी लो और दिखा के खा लो। हो गई सेवा पूजा। धो के पी लो और दिखा के खा लो। धो के पी लो, चरणामृत मिल गया, और जो कुछ आवे रूखा सूखा तुलसी जल पधरा के भोग लगाओ, पालो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे शिव पुराण में वर्णन आएगा, कंठ में श्री शालिग्राम को धारण करने की महिमा अभी इसमें आएगी शिव पुराण में। शिव पुराण में शालिग्राम का बड़ा महात्म्य का वर्णन है। भगवान चाहेंगे तो उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो श्रवण कीर्तन मनन न कर सकता हो, वो केवल नित्य प्रति शालिग्राम का पूजन करे, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करे और चरणामृत ले ले, तुलसी बिल्वपत्र चढ़ा दे, इतने मात्र से उस जीव का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और महाराज जी लिखा है कि शिव भक्त का कर्तव्य है कि वह सब कुछ भूल जाए पर अपने सेव्य शिव जी को कभी न भूले। ध्यान में आए? बहुत से लोग कहते हैं हमारा वहां सूटकेस छूट गया, हमारे वहां चप्पल छूट गई, हमारा वहां अमुक सामान छूट गया। यहां कहते सब कुछ छूट जाए पर अपने ठाकुर जी नहीं छूटने चाहिए। लोग कहते हम यात्रा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी छूट गए। ठाकुर जी छूट गए, जिस थैले में पैसा था वो नहीं छूटा, जिसमें रुपया था वो तो नहीं छूटा, और जो ठाकुर जी का संपुट था वो छूट गया। इसका मतलब 1 नंबर पर रुपया वाला थैला था और 2 नंबर पर ठाकुर जी थे। ठाकुर जी 2 नंबर पे नहीं रहते, वो तो 1 नंबर से भी 1 नंबर पर रहते, 2 नंबर पे नहीं रहते। ठाकुर जी को अपना प्राण मानकर अपनी छाती से लगा कर ठाकुर जी को कभी अपने से दूर नहीं करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अपने साथ रखने के लिए इतना बड़ा शिवलिंग रखना चाहिए, लिखा अंगुष्ठ प्रमाण, इतना बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। और जब बड़े शिवलिंग की स्थापना करना हो तो बड़े भक्तिभाव से मंडप, गोपुर, मठ आदि तीर्थ की स्थापना करे, उत्सव करे, और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और महाराज जी मालपुआ आदि सुंदर व्यंजनों से भोग लगावे और बड़े बड़े उत्सव महोत्सव करे, राजोपचार महाराजोपचारों से पूजन करे। ऋषियों ने पूछा कि महाराज शंकर जी का पूजन शिवलिंग में क्यों होता है और वेर और लिंग दोनों में पूजन शिव जी का क्यों होता है? देवताओं का पूजन तो केवल उनकी प्रतिमा में होता है, मूर्ति में होता है। शिवजी का पूजन उनकी प्रतिमा में और लिंग में दोनों में क्यों होता है? तो श्री सूत जी ने वर्णन किया कि इस संबंध में सही सही बात बताने की शक्ति तो केवल श्री भोले बाबा की है, महादेव जी की है। सही बात तो वही बताएंगे, पर हमने अपने गुरुदेव व्यास जी की वाणी से सुना है कि भगवान शिव सगुण भी हैं और भगवान शिव निर्गुण भी हैं।
सगुण उनकी मूर्ति है और निर्गुण उनका लिंग है। इसलिए सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप होने के कारण भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में दोनों में होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अपिलिंगे च वेरे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। भगवान हरिहर को छोड़कर और कहीं निष्कलता नहीं है। बहुत ध्यान से सुने स्वामी जी, जैसे शिवजी में है ऐसे ही भगवान में है। भगवान के भी दो रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। महाराज जी, दो रूप भगवान रामकृष्ण नारायण के भी दो रूप हैं, एक सकल और दूसरा निष्कल। सकल रूप है उनका विग्रह और निष्कल रूप है शालिग्राम। शालिग्राम में हाथ पैर हैं, मुख है, नाक है, कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो भगवान का निर्गुण स्वरूप शालिग्राम और सगुण स्वरूप भगवान की प्रतिमा। इसी तरह से भगवान शिव का सगुण स्वरूप उनकी मूर्ति और निर्गुण स्वरूप उनका लिंग। इस प्रकार से ये सगुण निर्गुण ये हरिहर दोनों ही सगुण हैं और दोनों ही निर्गुण हैं, इसलिए साक्षात परब्रह्म हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषियों ने पूछा, भगवान व्यास ऋषियों ने सूत जी से पूछा। सूत जी वर्णन कर रहे हैं। सनत कुमार भगवान ने नंदिकेश्वर से पूछा कि हे नंदिकेश्वर भगवान, ये जो शिवलिंग की इतनी महिमा आपने बताई है, तो शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ, आविर्भाव कैसे हुआ, इस संबंध में आप कृपा करके बतावें। भगवान शिव के प्रधान पार्षद नंदिकेश्वर गण ने कहा कि पूर्व कल्प में महाप्रलय के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण प्रकट हुए और नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। वाक युद्ध जानते हो, बात ही बात करस बढ़े आई, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा किस बात का था? देखो, ये झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, ये सब लीला हम लोगों को समझाने के लिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, इसे सुन लो, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने वालों का झगड़ा प्रायः हो जाता है। आप भले ही अच्छी बात बोलते हैं ज्यादा, लेकिन कोई ना कोई आपको झिड़क देगा। अब वो माला फेर आप बोलते चले जा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत विचार पूर्वक बोलना, कम बोलना, स्वल्प भाषण करना, मित भाषण करना, ऋत भाषण करना, सत्य भाषण करना, अमृत भाषण करना। बोलना किसी को सीखना हो तो राम जी से सीखना चाहिए। राम जी कितना सुंदर बोलते हैं। राम जी ऋतभाषी हैं, राम जी मितभाषी हैं, राम जी सत्यभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं, राम जी अपूर्वभाषी हैं, राम जी पूर्वभाषी हैं। इतने सरल हैं हमारे रघुनाथ जी के सामने व्यक्ति आए, वो राम राम करे न करे, राम जी मुस्कुरा के कहो भैया कैसे हो, अपनी तरफ से बोलते हैं। पूर्वभाषी अपूर्वभाषी, इनके जैसी मीठी वाणी इनकी ही है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी, मुस्कुरा कर बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा राम जी नहीं बोलते। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो प्रायः झूठ बोलते हैं। बहुत ज्यादा बक 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 करे और बार बार कहे मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, समझ लेना गंगा जी में इतने खड़े हो जाए तो भी झूठ बोल रहा है।
ज्यादा बोलने वाले के मुंह से झूठ निकलेगा। आप लोग कहेंगे हम लोग तो सब चुप बैठे हैं, बोल तो आप ही रहे हैं, आप ही बोले चले जा रहे हैं। अरे भाई, हम अपनी बात थोड़ी बोल रहे हैं, जो शिव महापुराण में ऋषियों का संवाद जो लिखा हुआ वो हम बोल रहे हैं। अपने मन से हम भी कुछ न कुछ बोलने लग जाएंगे तो पटांग बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए भगवत चर्चा करने में दोष नहीं है, व्यर्थ बकवाद, बिना मतलब, बिना सिर पैर की बातें बक 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 करते रहना, ये बहुत बड़ा दोष है। ब्रह्मा जी कितने बड़े हैं, विष्णु भगवान कितने बड़े हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत का नतीजा ये हुआ कि झगड़ा हो गया। तो झगड़ा किस बात का था? सच्ची बात है, पूरे संसार में एक ही बात का झगड़ा है, हम बड़े और हम बड़े। बड़े होने का झगड़ा है। आप सबसे छोटे हो जाओ, आपका दुनिया में किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। तृणादपि सुनी चेना, तृण से भी अधिक अपने को छोटा मान लो, आपका झगड़ा किसी से नहीं हो। तृण के समान छोटा नहीं, तृणादपि, तिनके से भी ज्यादा। तो तृणात अपि का अर्थ क्या है? तिनका सबसे छोटा होता है, लेकिन पवन के वेग से उड़कर वह तिनका आंख में पड़ जाए तो आंख फोड़ सकता है, आंख को घायल कर सकता है। तिनका भले ही वायु का संग पाकर के आंख में पड़कर किसी को पीड़ा पहुंचा दे, पर साधक के द्वारा संसार के किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। इतना छोटा हो जाए, अपने द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, स्वयं कष्ट सहले पर किसी को कष्ट न दे, तो पूरा जीवन बिना झगड़े के व्यतीत हो जाएगा। तो आपने अपने को कुछ मान रखा है, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं, तो फिर झगड़ा कभी मिटने वाला, झगड़ा रहेगा। एक महात्मा हमको जयपुर में मिले, कई साल पुरानी बात है। वहां सी स्कीम में कथा थी, लोकेश जी के घर में रुके थे। एक महात्मा मिले तो दंडोत करने लगे। तो मैंने कहा, महाराज जी, हम तो त्याग में, वैराग्य में, आयु में आपसे बहुत छोटे हैं। आप इतने बड़े महात्मा होकर दंडवत करते हैं, आपकी उम्र कितनी है? आप तो बहुत बड़े हैं आयु से। अरे दंडवत भी लंबी, तो इतनी लंबी दंडवत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज जी, हम नए मुड़िया नहीं हैं, हम तो पुराने साधु हैं, बचपन के साधु हैं। आचार्यों का आदर हम लोग नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप एक द्वारे के आचार्य हैं और हमारे संप्रदाय के एक विशिष्ट विद्वान हैं, तो हम आपको दंडवत कर रहे हैं, उसमें क्या है? हमने कहा, नहीं महाराज जी, आप तो बहुत बड़े हैं। तो वो हंसने लगे, बोले, महाराज हमको बड़ा मत बनाओ। क्यों? बोले, बहुत कष्ट सहना पड़ता बड़ा बनने में। तो हमने कहा, कैसे? बोले, अरे आप फिर भी नहीं समझ रहे हो। बड़ा, पहले उर्द की दाल को भिजाया जाता है, फिर सिल लोढ़ी पर पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्च जाने क्या क्या मसाला मिलाया जाता है, फिर खौलती हुई कढ़ाई के तेल में उसको तला जाता है, और इसके बाद फिर उसको गरम गरम पानी में बोजा जाता है, फिर ऊपर से लाल मिर्चा और दही, ये सब करके तब दही बड़ा बनता है। बड़ा। बोले, हमारी इतनी दुर्दशा क्यों करा रहे हो महाराज? तो बड़ा बनने में इतना सब करने के बाद तब बड़ा बनता है, और जब बड़ा बन के तैयार होता है तो बोले कोई उसको छोड़ता ही नहीं, सब खा जाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बड़ा होते ही लोग गप कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो महाराज हमको बड़ा मत बनाओ, क्योंकि बड़ा बनना बड़ा खतरनाक है। बड़ा बनेंगे तो कोई ना कोई खा जाएगा, इसलिए हमको छोटा ही बना रहने दो। हुआ है कि जिसने कुछ अभद्र, ओहनीय छत्रपति शिवाजी के संबंध में दी,
संभाजी के संबंध में कर दी। और अधिक दुख दुर्भाग्य की बात यह है कि उस राष्ट्रद्रोही व्यक्ति का पक्ष लेने वाले भी इस देश में खड़े हैं, उसकी सहायता करने वाले लोग। पर ऐसे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की रक्षा में दृढ़ प्रतिज्ञ, ऐसे भगवत विभूति तुल्य छत्रपति शिवाजी जैसे महान राष्ट्र के नायकों का जो तिरस्कार करता हो, उसे तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। कि हमारे यहां कानून की गड़बड़ी है कि राम जी के बारे में कुछ भी बोल दो, देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल दो, भारत माता के बारे में बोल दो, किसी महापुरुष के बारे में बोल दो, कुछ नहीं होता है। होता क्या है, दंड विधान न्याय विधान केवल छोटों पर लागू होता है, बड़ों पर नहीं। इसी से समाज में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। बड़े को दंडित किया जाएगा तो छोटे तो अपने आप सुधर जाएंगे। उनको लगेगा इतने बड़े होकर भी नहीं बच पाए तो हम क्या बचेंगे। इसी को गोस्वामी जी ने मानस में कहा, भगवान शिव का वचन।